घबराना यहाँ कल क्या हो, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो इसमें जाना, अरे आपका अरमान आपका नाम मेरा तर। क्योंकि कुछ लोगों के मैंने इश्तिहार पढ़े जो कहते हैं वशीकरण मुस्तरनी स्वतंत्र छुटकारा, मतलब आप समझ रहे हैं ना, 1.5 इंच बाई 1.5 इंच के कॉलम में वो सारी फैमिली कोर्ट के विवाह से संतुष्ट प्रेमिका से मिले, रीलें भी दिखती है इस तरह की, कुछ फलाना मंत्र पढ़ो, ठिकाना पर्स में रखो, ये कर लो वो कर लो, प्रेमिका खींची चली आएगी, मूर्खता खींची चली आएगी। प्रेमिका ऐसे नहीं आती है, उसके लिए बड़े जतन करने पड़ते हैं, भिंडी भी काटनी पड़ती है। इसलिए मैं कहता हूं जब जहां जो मिले, होटल में दाखिल होइए, कौन कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं, कलर स्कीम कौन सी, उनका मेन्यू कैसा है, पढ़िए, 4 नई चीजें पता चलेंगी। ट्रेन में है, बस में है, गाड़ी में है, जब तक आपकी पुतलियां वर्तनी को पहचानने की
उनकी अर्थवत्ताओं को समझने की सलाहियत रख रही हैं, तभी तक आपको दूब, उस दूब में फुदकती गौरैया, उस गौरैया के लिए कॉलोनी काटते आसमान, उस आसमान के रीतेपन को भरते बादल। भीतर की करुणा कहती है कि मैं ऐसा कर दूं, पर ऐसा करने के लिए हर नौकरी के जरूरतमंद को उसकी क्षमता के हिसाब से नौकरी देने के लिए मुझे क्योंकि फिर उनके हाथ में राज चिन्ह होगा। तो maybe you can give up on your sentences and then try and I wish you all the best. सौरभ जी सर प्रणाम। लोग कहते हैं और जो लोग आपको बोलते हैं कि आप बहुत पढ़ते हैं, और इस तरह की रील्स बहुत आती रहती है कि ये 5 किताब पढ़िए, ये 10 किताब पढ़िए, ये 10 वीडियो देख लीजिए बिफोर यू रीड दिस बुक। तो इसी से बिल्कुल मैं आपके कुछ सवाल आपको पूछने जा रहा हूँ। कोई 5 से 10 किताब आप बताइए आपकी पसंदीदा विच यू रिकमेंड। सर मैं इस प्रणाम, मुझे मैंने अभी देखा कि आप ऑडियंस यस सर, यस सर, सब लोग भी गौर से देख रहे हैं कि कौन है। मेरे लिए सर ये सवाल हमेशा बहुत मुश्किल रहा है, 5, 10। मैं आपको बस ये बता सकता हूँ कि मैं इस वक्त क्या पढ़ रहा हूँ। अष्टावक्र गीता पढ़ रहा हूँ। जापान के एक राइटर हैं, उनकी कैफेज के इर्द गिर्द 3 किताबें हैं, उसमें से एक किताब पढ़ रहा हूँ, टेल्स फ्रॉम द कैफे। बड़ा कमाल का कैफे है, ऐसे आप रखेंगे तो नज़र नहीं आएगा उसका बोर्ड, लेकिन जिस रोज़ आपको बहुत गहरी ज़रूरत लगेगी, ऐसा लगेगा जैसे आपके कान में कोई कुटकुटा गया है, उस कैफे का ठीक ठीक रास्ता। और उस कैफे में जब आप जाएंगे तो आपको लगेगा कि वहाँ जितने लोग काम कर रहे हैं, कैफे का मालिक, कुछ मेज़ों पर बैठी लड़के लड़कियाँ, ये घूटे तो आपको यकीन ही नहीं होगा, वो सब आपके आने का इंतज़ार कर रहे थे। उनके चेहरों पर जो मुस्कान होगी वो परिचय की, पूर्व परिचय की मुस्कान होगी। और कमाल बात यह है कि उस कैफे में जाके यू कैन ऑर्डर योर पास्ट। एक दफा वो भूत जो कि लिंग के हिसाब से मादा है, वॉशरूम जाती है, और तब आप उस कुर्सी पर बैठकर अपने अतीत में पूरी जिंदगी में सिर्फ एक बार दाखिल हो सकते हैं। तो ये दूसरी किताब है जो मैं पढ़ रहा हूँ। तीसरी किताब फारूक अब्दुल्ला की बायोग्राफी है जो पढ़ रहा हूँ, बहुत विस्तृत ढंग से लिखी गई है। कश्मीर कॉन्स्पिरेसी केस, ब्रीफिंग क्या हुई थी, कर क्या रहे थे शेख अब्दुल्ला, किसको चिट्ठियाँ लिख रहे थे, किससे बात कर रहे थे, गुलमर्ग की वो रात, बल्कि सुबह जब 4 बजे उसको गिरफ्तार किया गया, उसके पहले और बाद में कश्मीर में किस तरह की राजनीति हुई और अभी क्या स्थिति है। कॉन्फ्लिक्ट एरिया में टू रिक्रूट अ मुखबिर, या कोई वहाँ से आया आतंकवादी है उसको टर्न कोट बनाना। जेएनयू तो ये बताने की जरूरत ही नहीं है कि अंग्रेजी आपकी कैसी होगी। आपने एक बहुत बड़ी पीढ़ी को एक कॉन्फिडेंस दिया कि गले में गमछा डाल के भी बहुत खूबसूरत और बहुत शार्प जर्नलिज्म होता है। वो सारी पीढ़ी आपको अपना आइडियल मानती है। तो हाउ यू कैरी दिस वेट एंड हाउ यू आर कैरिंग दीज वैल्यूज टू दिस जनरेशन, बहुत लोगों की तरह, लेकिन पढ़ना नहीं। ये रीडिंग इन द एज ऑफ रील्स, क्या आप और कोशिश कर सकते हैं कि जिंदगी की तरह या बहुत सारी चीजें हैं, अगर हम पढ़ नहीं सकते तो बहुत कुछ ऐप आ गए हैं कि किताबें ऑडियो मोड में हैं, हम किताबें सुन सकते हैं। और प्लीज आज की इस पीढ़ी को, क्योंकि आपका आप आइडियल हैं, आप अगर बताएंगे कि हम पढ़ नहीं सकते तो सुन के भी पढ़ा हुआ समझ सकते हैं, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि इस पीढ़ी को प्लीज। एकदम से बड़ी जिम्मेदारी से महसूस हो रही है। मंच की वर्षों के अभ्यास से अर्जित और लगभग कृत्रिम विनम्रता करार दिया जाए, सच है। मुझे नहीं लगता है कि मैं किसी का आइडियल हो सकता हूँ। अब ये उन लोगों का बड़प्पन है तो बात पकड़कर बोलूं तो
यहाँ फरेब ना करूँ। जो हम अपने मन में कहता है कि सूर्यास्त के बाद या कुछ दिन पहले तो वो बोरियत में ना घिर जाए। 4 3 7 इसको देखने वाले जो लाखों करोड़ लोग हैं वो अपने टूटे मन को जोड़ने के लिए एक सुई, एक धागा, तुरपाई का एक जन्म किसी वतन में हासिल कर सकते हैं। तो इसलिए वो जो इंट्रो होता है उसमें होता है कि इनको इनके जीवन की चीज़ों के बारे में बताया जाए और इनके बनने की प्रक्रिया। जब मूर्ति बन गई, बालक राम बन गए, इतने सुंदर, इतने भव्य, इतने दिव्य, हम सब ने देखा, पर बनने की प्रक्रिया थी जिसमें छेनी खूबसूरत और होने वाला है। गायकी की तरफ जाएंगे। प्रभा जी और चंद्रशेखर वर्मा जी ने एक बहुत ही खूबसूरत सी शाम हमारे लिए तैयार की है। कुछ पुराने नगमों में नए स्टैंजास, नए फ्रेजेस, नए शब्द और नई फीलिंग्स के साथ हम यहाँ लौटेंगे। और ये वक्फा जरूरी इसलिए है क्योंकि उस सब के लिए हमें यहाँ पर इंतजामात करने हैं। इस बीच आप सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं on behalf of Kosher Literature Festival. This is the second day only. कल भी एक पावर पैक डे हम आपके लेके आने वाले हैं और इसलिए बहुत जरूरी है कि अपने स्पॉन्सर्स को मैं शुक्रिया जरूर कह दूं। एस्ट्रा, इफको, BFC Softneck, BFC Publications, Goodrick Tea, UP Tourism. Stay wealthy and again अरे वहां से सामने से ज्यादा अच्छी आएगी। वहां पे सामने पूरा वहाँ पे बड़े बड़े शायर जो भी बड़े बड़े वाला
इसका जो सेकंड स्टैंजा है उसको आप सभी ध्यान से सुनिए और मैं चाहूंगी कि जो सेकंड लाइन है वो आप भी गुनगुनाएं मेरे साथ। फरार है कि नहीं झुकी झुकी